बनाते चलो। भाव श्रद्धा से सत्संग में आते चलो। जन्म जीवन को सुंदर बनाते चलो। साथियों, कोई तो सुंदर बिल्डिंग है, कोई सुंदरता किस किस की चित्र बना बना करके करते हैं। यह क्या कहा था? जन्म जीवन को, जन्म को सदगुरु कहते हैं मानस जन्म नर पाई के, चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। सदगुरु देव से बोध, सदगुरु देव से बोध पाते चलो। सबसे हिल मिल के जीवन बिताते चलो। ये चार सूत्र, प्रथम तो भाव श्रद्धा से सत्संग में आते चलो। दूसरा नंबर, जन्म जीवन को सुंदर बनाते चलो। तीसरा दर्जा, सदगुरु देव से बोध पाते चलो। सबसे हिलमिल के जीवन बिताते चलो। ये चार सूत्रों पर विचार कीजिए। संत कहते हैं सत्संग में जाने लो। संत क्या कहते हैं? सत्संग में आकर के जान लो, पहचान कर लो। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, बंधन क्या है और बंधन से छूटने का युक्ति उपाय क्या है। इसलिए संत कहते हैं सत्संग में जाने लो, वाणी रोचक भयानक में तुम ना मिलो। रोचकता की संसार में बाढ़ बह रही है। लोग बिगड़ जाने पहचाने, बिगड़ पूछे, कान बंद करके, आंख नाक बंद करके डुबकी मार रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। क्या मिलता है? आप देखते हैं और देखिए वहां भीड़ कितनी, क्या होता है? ये रोचकता और ये संसार में नकल और वाचक वाणियों की बार ने बंधुओं, बड़े बड़े महापुरुषों के डैम और बड़े बड़े महापुरुषों के सेतों को तोड़ करके रख दिया। आज लोग सत्य की तरफ, सत्संग की तरफ तो नहीं मुड़ते हैं और कहीं ऐसे शब्द इनके कानों में मीलों से पड़ जाते हैं। कैसे? राधा ने मारी मिस कॉल के, काना बोले हलो हलो। और भोंदुओं से कहिए, क्या काना और राधा का जमाना कभी आया था? इनकी भेंट हुई थी और क्या कभी भेंट हुई थी तब इतना विज्ञान था? इसलिए संत कहते हैं सत्संग में जाने लो, वाणी रोचक भयानक में तुम ना मिलो। सत्य को जाने कर, सत्य को जान लो, भ्रम दो के अनुमान कल्पना से छूट जाओ। भर्म बंधन से, भर्म बंधन से निज को छुड़ाते चलो। सदगुरु देव से बोध पाते चलो।
भाव श्रद्धा से सत्संग में आते चलो, जन्म जीवन को सुंदर बनाते चलो। साथियों, भयानक में देवी देवादि स्वर्ग नरक ये सब भयानक वाणी में आते हैं और मान शान की झूठी कल्पित झूठी कलर भरी वाणी में जो लेबल लगे हुए इसमें आती है। इसलिए झूठी जाति वर्ण की तजो मान्यता और इनके ग्रंथों से याद कीजिए, ग्रंथों को ठकर के देख लीजिए। व्यास जी के रहे कौन माता पिता, जिन व्यास जी के 18 पुराण उपपुराण और अनेक ग्रंथों के प्रमाण मिलते हैं, इनके रचयिता व्यास जी, इस मूल को इस जड़ को देखिए। व्यास जी के रहे कौन माता पिता, ब्रह्मा विष्णु न शंकर की कोई पता, ऊंचता नीचता सब मिटाते चलो, सद्गुरु देव से बोध पाते चलो। भाव श्रद्धा से सत्संग में आते चलो, जन्म जीवन को सुंदर बनाते चलो। सद्गुरु देव से बोध पाते चलो, सबसे हिल मिल के जीवन बिताते चलो। पूज्य सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो तू करता वरन विचारा, जन्मत 3 दंड अनुसारा। जन्मते ही 3 दंड लेकर के 3 दंड का चिन्ह निशाना ऐसा क्यों नहीं आया? इसलिए जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, तो फिर सारा संसार आता है, इस रास्ते से तू क्यों आया? और सदगुरु की दृष्टि में बंधुओं, हिंदू इस्लाम वाली बात नहीं थी, इनकी बड़ी करुणामय दृष्टि थी। इसलिए सत्य बात को कहने में कभी वो हिचके नहीं थे, कभी रोक न लगाई थी। ब्राह्मणों से भी कह डाला और इस्लामों से भी, जो तू तुर्क तुर्कनी का जाया, पेटई का इन सुन्नत कराया। इसलिए बंधुओं, जन्म ना जाए ते शूद्र सबई रहे, बोध विद्या से गुणमान पूजे गए। जन्म ना जाए थे, जन्म के समय पर पशु का बच्चा, इंसान का बच्चा एक स्थिति में होते हैं, मनुष्य का बदलाव होता है और पशु उसी स्थिति में जन्म लेता है, उसी स्थिति में शरीर छूट जाता है। मनुष्य के ऊपर ये बंधुओं, ये कानून लागू नहीं है। इसलिए जन्म ना जाए ते शूद्र सबई रहे, बोध विद्या से गुणमान पूजे गए।
भूल जाति वर्ण संप्रदा क्या कहे, भूल जाति वर्ण संप्रदा क्या कहे। तुम तो अविनाशी हो देह में ना मिलो, तुम तो अविनाशी हो देह में ना मिलो। सद्गुरु देव से बोध पाते चलो, भाव श्रद्धा से सत्संग में आते चलो। जन्म जीवन को सुंदर बनाते चलो। तुम तो अविनाशी हो देह में ना मिलो। बंधुओं, दो प्रकार के इशारे से आप समझेंगे। संसार के लोग बाहर के कैमरा के फोटो में विमोहित होते हैं और संत जन एक्सरा का ज्ञान कराते हैं। एक फोटो एक्सरा में आता है, एक चित्र एक्सरा में आता है, एक चित्र कैमरा में आता है। बंधुओं, कैमरा के फोटो में जैसा रंग लगाओगे तुम, जैसा कलर बनाओगे, बनाना चाहोगे वैसा बन जाएगा, वो नेत्र का विषय है। और एक्सरा का फोटो में क्या आएगा? हाड़, मांस, खून, मलमूत्र, हड्डी। इसलिए सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? पांच तत्व और उदेय जड़, या को नास्तिक जाने, या में रही या को लखे सो पारख पहचाने। या में रही या को लखे सो पारख पहचाने। ये पारख सिद्धांत का मंच है। यहाँ एक्सरा का आपके लिए बड़ी बात से संत एक एक करके पढ़ाते हैं। क्या कहते हैं? अरे काया ना तेरी, जिय तो पांच तत्व की ढेरी काया। ये क्या है? पांच तत्व का बना किला है, इच्छा करे हर बार मिलाए। मिली 25 रही प्रकृति एकत एक बड़ेरी काया। इससे ये तू सदुपयोग करता है, सदुपयोग करेगा, ये संग मिलता रहेगा, अच्छा जीवन जन्म मिलता रहेगा, तो प्रथम वही आएंगे। सदा धर्म जके हृदय बसई, राम कसौटी कसतई रहेई। इसलिए बंधुओं, क्या कहा था? तुम तो अविनाशी हो देह में ना मिलो, जन्म जीवन को सुंदर बनाते चलो। सद्गुरु देव से बोध पाते चलो, सबसे हिल मिल के जीवन बिताते चलो। नंबर 4, देह घटती है बढ़ती बिगड़ती सभी। आप देखते ही हैं, हाथों पर्वत तोलते, दरिया करते फाल, हिसाब तक हम ही जरे पंडित करो विचार। अपनी अपनी कर गए लागन काऊ के साथ, अपनी कर गए रावणा, अपनी दशरथ नाथ। ऐसे ग्रंथों के प्रमाण मिलते हैं। बंधुओं, देह घटती है बढ़ती बिगड़ती सभी, जीव चेतन जन्मते ना मरते कभी। देह घटती है,
2-2.5-3 किलो का बच्चा पैदा होता है। बढ़ते बढ़ते 1-2 कुंटल वजन किसी किसी में हो जाता है और आखिर में एक मुट्ठी राख में समावेश हो जाता है। इसलिए देय घटती है बढ़ती बिगड़ती सभी जीव चेतन जन्मते न मरते सभी जीव चेतन जन्मते न मरते कभी। ये एक तरह का बोध है, एक तरह का ज्ञान संत गुरुजन कराते हैं। और देह का सदुपयोग करना, बने जो कुछ धर्म कर ले, ये शरीर का सदुपयोग है। तन से मन से वाणी से अगर ये अवसर चला गया तो दिए लाखों की दौलत भी न हरगिज तो पाएगा। ये अवसर अगर बीतता है तो कहीं रिश्वत किसी के लिए घूस देने का मौका नहीं है। और करोड़ों की संपत्ति दीजिए तो एक सेकंड पर कोई बढ़ने वाला नहीं, बढ़ाने वाला। इसलिए देह घटती है बढ़ती बिगड़ती सभी जीव चेतन जन्मते ना मरते कभी। ऐसा हो ज्ञान भव दुख से छूटे तभी। बंधुओं, ये समय अवसर है, अनमोल मिला हुआ है। देह घटती है बढ़ती बिगड़ती सभी जीव चेतन जन्मते न मरते कभी। ऐसा हो बोध, ऐसा हो ज्ञान भव दुख से छूटे तभी। ये अनमोल समय सत्य से ना टलो ऐसा अनमोल अवसर है। सत्य से ना टलो, भाव श्रद्धा से सत्संग में आते चलो। जन्म जीवन को सुंदर बनाते चलो। सदगुरु देव से बोध पाते चलो। सबसे हिल मिल के जीवन बिताते चलो। सदगुरु देव सुवर्ण के चरणों में परे, सदगुरु देव सुवर्ण के चरणों में पर बन विवेकी तू संसार सागर से तरे। बिना विवेक के संसार सागर से कोई नहीं तर सकता। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहे कबीर ते बाँचिए जाके हृदय विवेक। इसलिए सदगुरु देव सुवर्ण के चरणों में परिबन विवेकी तू संसार सागर से तर। दिल में संतोष भरपूर चिंता न करे। दिल में संतोष भरपूर अगर धर्म करेगा जीवन सुंदर सुख मनुष्य का जन्म भी मिलेगा। बंधुओं, और सच्चे अर्थों में मानवता का बोध ज्ञान होगा। गुरु भक्ति करेगा, मातृ पितृ भक्ति करेगा, देश भक्ति करेगा। कब? सदगुरु देव सुवर्ण के चरणों में परिबन विवेकी तू संसार सागर से तरे। दिल में संतोष भरपूर चिंता न करे। मेरी विनती यही, मेरा निवेदन है, मेरी विनती यही मन धुलाते चलो। जन्म जीवन को सुंदर बनाते चलो। भाव श्रद्धा से सत्संग में आते चलो। जन्म जीवन को सुंदर बनाते चलो। सदगुरु देव से बोध पाते चलो। सबसे हिल मिल के जीवन बिताते चलो। इसलिए बंधुओं,
जन्म जीवन को सुंदर बनाते चलो। ये कथा सप्ताह रूप में आपके जहां प्रति संवत प्रति साल, इसलिए बंधुओं, यहाँ के भाई बहन और इस ज्ञान यज्ञ प्रांगण में साधु संतों के सहित जो लोग भाग लेते हैं और लेते रहेंगे, इनके लिए हम क्या कह सकें। हमारे पास में कोई शब्द नहीं है इनके लिए कहने के लिए। मैंने पहले एक भजन कहा था, कभी कोई वर्ष पहले, उपमा कहत कही ना जाए, तीर्थ शांति धाम बिचोली। और जिस पद को, जिसके नाम से, जिस धाम के भाव विचार लेकर के वहाँ का वहीं छोड़ देते हैं, उनके वहाँ के भक्तों के लिए हम समर्पित कर देते हैं। अगर वो अमर रखें, इसके लिए जीवित रखें, या हमसे किसी से फिर कहलवाएं, बंधुओं, सब जगह के लिए एक पद निर्मित किया है, हमको आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ हमको ऐसा भाव, ऐसा विचार और ऐसा मेल, ऐसा प्यार प्रेम मिलता है। वहाँ उन भाई बहनों के लिए, इन पदों के लिए हम हर जगह पर निवेदन करते हैं। और इस पद में कोई भी कहीं किसी भी जगह पर किसी के लिए संशय, भूल या बनावटी या आगे पीछे की बात कहीं भी मिलती हो, अगर जचे तो खुली छूट है, कभी भी प्रश्न करके पूछ लेना कि आपने ऐसे कैसे कहा। तो देखिए, अरे उपमा कहत कही ना जाए ऐसा, कैसा बिचोली गाम निराला। उपमा कहत कही ना जाए, बिचोली ऐसा गाम निराला। कैसा? योपुर की महिमा गाते, यहाँ संत हमेशा आते। योपुर की महिमा गाते, यहाँ संत